हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। मैं विकास किशोर कौशल आप सभी का स्वागत करता हूं पीआरटी टीचर क्लासेस में। देखिए, हम लोगों ने कल पादप हार्मोन्स में ऑक्सिन्स पढ़ लिए थे, जिबरेलिन्स पढ़ लिए थे। आज जो पढ़ना है उसे साइटोकाइनिन्स कहते हैं। उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद उसको लिखेंगे। ठीक है, उसको अच्छे से एकदम लिखेंगे, तब उसके बाद उसको क्या करेंगे, पहले अच्छे से जानेंगे, फिर उसके बाद उसको लिखेंगे। देखिए, जो साइटोकाइनिन्स है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, तो साइटोकाइनिन्स की बात कर रहे हैं। तो जो साइटोकाइनिन्स है, इसमें अगर चर्चा की जाए तो इसकी खोज पहले किसने की थी, कब की थी, ठीक है, उसके बाद इसका नाम कौन रखा था, ये सब हमको क्या करना है, चर्चा करना है। ठीक है, तो हम अगर बात करें कि साइटोकाइनिन्स की खोज कब हुई थी, तो साइटोकाइनिन्स की खोज 1926 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1926 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1926 में हुई थी। किसने किया था, तो मिलर ने किया था। किसने किया था, मिलर ने किया था। पहचान किया था, किसने किया था, तो मिलर ने किया था 1926 में। मिलर ने किया था 1926 में। और इसका नाम साइटोकाइनिन किसने किसने रखा था, तो लिथाम ने रखा था। किसने रखा था, तो लिथाम ने इसका नाम साइटोकाइनिन रखा था। किसने रखा था, लिथाम ने। फिर से सुनिएगा, साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने की थी, 1926 में की थी। और इसका नाम जो था, किसने लिखा था, तो लिथाम ने लिखा था। किसने किया था, लिथाम ने। अब ये जो साइटोकाइनिन है, वो किस मतलब पौधे के किस कार्य के लिए ये पाया जाता है, या पौधे में क्या करता है, उसके बारे में अगर चर्चा करें तो ये साइटोकाइनेसिस का कार्य करता है। पौधे में साइटोकाइनेसिस का कार्य करता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब समझ लीजिए। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका का विभाजन करना। यानी जहाँ पर भी पौधे में कोशिका का विभाजन बड़ी तेजी से हो रहा है, चाहे वो फल हो, चाहे फूल हो, चाहे पत्ती हो, चाहे तना हो, जिसमें भी कोशिका के विभाजन बड़ी तेजी से हो रहा है, वहाँ साइटोकाइनेसिस आपको मिलेगा। साइटोकाइनिन्स क्या होगा, आपको मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, कौन मिलेगा, साइटोकाइनेसिस आपको मिलेगा। ठीक है, यानी ये कोशिका का विभाजन करने में और पौधे का विकास करने में सहायक होता है। और एक चीज, कहीं ना कहीं ये छोटे या बौने पौधे की लंबाई के लिए भी सहायक होता है। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं बता दूं कि आरएनए, ठीक है, और प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन के निर्माण में भी क्या होता है, साइटोकाइनिन क्या होता है, सहायक होता है। आरएनए तथा प्रोटीन के निर्माण में भी साइटोकाइनिन सहायक होता है। लेकिन साइटोकाइनिन क्या हमें डायरेक्ट मिल जाता है, साइटोकाइनिन क्या हमें डायरेक्ट मिल जाता है, नहीं मिलता है। साइटोकाइनिन जो पौधों में डायरेक्ट मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं मिलता है। साइटोकाइनिन को पाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, काइनेटिन, ठीक है, एक शब्द बोल रहा हूँ, काइनेटिन। ठीक है, काइनेटिन के रूप में, ठीक है, ऑटो, ठीक है, काइनेटिन के रूप में ऑटो क्लेब्रड, ठीक है, ऑटो क्लेब्रड नाम का, ठीक है, ऑटो क्लेब्रड हेरिंग, जो उसमें बाल निकलते हैं, उसमें कुछ शुक्राणु पाए जाते हैं। कुछ ऐसे शुक्राणु पाए जाते हैं जो क्या करते हैं कि ऑटोकाइटिन, जो काइनेटिन होता है, उसका क्या करते हैं, निर्माण करना शुरू करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, निर्माण करना शुरू करते हैं। ठीक है, और काइनेटिन जो होता है वो पौधों में प्राकृतिक रूप से क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। कौन पाया जाता है, काइनेटिन पाया जाता है। काइनेटिन जो होता है, काइनेटिन जो होता है, यही क्या करता है, ठीक है, यही क्या होता है, साइटोकाइनिन पौधे जैसे अगर हम बात करें मक्का, मक्का का जो अष्टी होता है और नारियल का जो दूध होता है, ठीक है, नारियल के दूध से जियाटीन क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। जियाटीन क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। अब ये जो जियाटीन अलग हो रहा है, जब इसकी अभिक्रिया करेंगे तब हमें जाकर क्या मिलेगा, साइटोकाइनिन्स मिलेंगे, और वो पदार्थ मिलेंगे जो कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, वो मिलेंगे जो कोशिका विभाजन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। तो कौन सा चीज, तो जियाटीन, इसका भी क्या करेंगे, संश्लेषण करेंगे, तब जाके हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, आपको साइटोकाइनिन्स मिलेंगे। और वही उसी के साथ और प्राकृतिक पदार्थ मिलेंगे जो कोशिका विभाजन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। यही है आपका क्या,
साइटोकाइनेंस के बारे में, ठीक है। साइटोकाइनेंस के बारे में ये चीज़ जान लीजिए, ठीक है। और साइटोकाइनेंस की वजह से मैंने कहा कि कोशिका विभाजन बड़ी तीव्र गति से होता है। अब वो कहाँ पर होता है, तो पौधे के मूल शिखाग्र पर होता है, ठीक है। पौधे के मूल शिखाग्र पर होता है, ठीक है। और कहाँ होता है, विकासशील प्ररोह तंत्रिका जो होती है या कलिकाएं जो होती हैं, विकासशील प्ररोह कलिकाएं होती हैं, उसमें पाया जाता है। और किस में पाया जाता है, तो तरुण फल में पाया जाता है, यानी जो फल पक रहे हैं उसमें पाया जाता है, ठीक है। नई पत्तियों को, ठीक है, नई पत्तियां जो बन रही हैं उसमें ये सहायक होता है, ठीक है। उसमें हरित लवक जो होता है पार्श्व प्ररोह पर, उसको वृद्धि करता है, ठीक है। हरित लवक जो पार्श्व प्ररोह पर होता है उसकी क्या करता है, वृद्धि करता है। अपस्थानिक प्ररोह की संरचना को भी ये क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। अपस्थानिक प्ररोह संरचना जो होती है, ठीक है, उसको भी क्या करता है, बढ़ाने में मदद करता है। साइटोकाइनेंस जो होता है वो क्या करता है, वो शिखाग्र प्रधानता को भी क्या करता है, दर्शाता है, उसको इसकी संरचना में परिवर्तन लाने का काम करता है, ठीक है। पोषकों की संरचना को, यानी जो पोषक हैं उसमें पौधे में, उसको भी बढ़ावा देता है। पोषक जो तत्व होते हैं उसको भी बढ़ावा देता है। यहाँ तक कि पत्तियों को जरावस्था को देरी करता है, यानी जब पत्तियां, जरावस्था का मतलब समझते हैं, वो अवस्था जहाँ पर पत्ती पूरी तरह से क्या हो गई है, परिपक्व हो गई हैं, तो उसको भी रोके रखने का कार्य यही करता है, या जरावस्था को देरी करने यानी उसको रोके रखने में मदद करता है। तो कौन करता है, तो साइटोकाइनेंस करता है। कौन करता है, साइटोकाइनेंस करता है। किसकी बात कर रहे हैं, तो साइटोकाइनेंस की बात कर रहे हैं, साइटोकाइनेंस, ठीक है। साइटोकाइनेंस, साइटोकाइनेंस, साइटोकाइनेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, साइटोकाइनेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं, साइटोकाइनेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, साइटोकाइनेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। साइटोकाइनेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए साइटोकाइनेंस में क्या कहा मैंने पहला कहा कि इसकी खोज इसकी खोज 1926 में, इसकी खोज 1926 में मिलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। मिलर नामक वैज्ञानिक ने किया था, मिलर नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। इसका नामकरण लिथाम, कौन, लिथाम ने किया था, लिथाम ने किया था, ठीक है। किसने किया था, तो लिथाम ने किया था, ठीक है। यह प्राकृतिक रूप से, सुनिएगा एक लाइन छूट गई थी उसको भी लिखवा देता हूँ। यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सिन्स के साथ मिलकर कोशिका विभाजन जिसे क्या कहा जाता है, साइटोकाइनेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइटोकीनेसिस कहा जाता है, साइटोकीनेसिस विभाजन में सहायता करता है, साइटोकीनेसिस में क्या करता है, सहायता करता है, साइटोकीनेसिस में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। ये समझ में आया। तो इसकी खोज 1926 में मिलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका नामकरण, ठीक है, लिथाम ने किया था। यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सिन से मिलकर क्या करता है, कोशिका विभाजन जिसे साइटोकाइनेसिस हो जाएगा भाई,
में सहायता करता है, यानी कोशिका विभाजन में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, क्या करता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। और 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 पौधों की कोशिका में वृद्धि भी करता है। की कोशिका में पौधों की कोशिका में पौधों की कोशिका में वृद्धि करता है। पौधों की कोशिका में वृद्धि करता है। ठीक है, और पौधों की कोशिका में वृद्धि करता है। ठीक है, इसका ये काम हो गया। अभी और बाकी है। इसी की सहायता से आरएनए तथा प्रोटीन पौधों में बनने में मदद होता है। ठीक है, क्या होता है, इसकी सहायता से, ठीक है, यह आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। यह ऐसे लिखिए, यह आरएनए तथा प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। ये प्रोटीन और आरएनए बनाने में सहायक होता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, यह प्रोटीन और आरएनए बनाने में सहायक होता है। ठीक है, यह प्रोटीन और आरएनए बनाने में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, सहायक होता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात। अभी और बहुत कुछ बाकी है, उसको देखते हैं। यह बौने पौधे को लंबा करने में भी सहायक होता है। यह बौने पौधे को लंबा करने में सहायक होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अभी ये तो थोड़ा सा माहौल बना रहा हूँ, इसको समझ लीजिए। ये थोड़ा सा, अगर आप कहें कि अगर क्वेश्चन सिंपल बनता तो यहाँ से बन जाएगा, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है जिसको आपको बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको बहुत बताना बहुत जरूरी। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब बताते हैं। चलिए भाई, ये हो गया, देख लीजिए। अब सुनिए ध्यान से, ये पाया कैसे जाता है इसके बारे में सुनिए। ये पाया कहाँ गया था, तो सुनिएगा ध्यान से, समझ में आएगा। काइनेटिन के रूप में, ठीक है, काइनेटिन के रूप में, ठीक है, ऑटोक्लेव्ड, ठीक है, क्लेव्ड हियरिंग, ठीक है, हियरिंग के शुक्राणु से प्राप्त होता है। शुक्राणु से प्राप्त होता है। ठीक है, हेरिंग, ठीक है, शुक्राणु से प्राप्त होता है। यह नहीं रहेगा, हेरिंग के शुक्राणु से प्राप्त होता है। ठीक है, कौन प्राप्त होता है, तो साइटोकाइनेंस प्राप्त होता है। यहाँ से इसकी पहचान हुई थी पहली बार, लेकिन साइटोकाइनेंस ठीक है, साइटोकाइनेंस जो होता है, ठीक है, साइटोकाइनेंस जो होता है, यह प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता है, प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता है। ठीक है, यह प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता है। ठीक है, कहीं पर देखिए निंस होता है, कहीं पर नंस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, कहीं कहीं पर कुछ लिखा है तो इसमें ये मत परेशान होइए, इसको बस समझिए कि क्या होता है कि साइटोकाइनेंस जो होता है वो प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता है। ये प्राकृतिक रूप में आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, समझ में आई बात, ये प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है,
कौन? तो साइटोकाइनिन्स। भाई जब काइटिन्स नहीं पाया जाएगा तो साइटोकाइनिन्स कहाँ से प्राकृतिक रूप में पाया जाएगा? इसको क्या किया जाता है, वो कहाँ से निकाला जाता है, उसकी बात करें तो साइटोकाइनिन जो होता है उसकी खोज के संदर्भ में देखें। साइटोकाइनिन के खोज के क्रम में खोज के क्रम में जो मक्का होता है, मक्का, किसकी बात कर रहे हैं? मक्का की बात कर रहे हैं। मक्का की अष्टी तथा नारियल का दूध तथा नारियल का दूध क्या होता है? नारियल के दूध तथा नारियल के दूध से जियाटिन को प्राप्त किया जाता है। जियाटिन को प्राप्त किया जाता है। जियाटिन को क्या कर लिया जाता है? प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, प्राप्त किया जाता है। जियाटिन को प्राप्त किया जाता है। इसी जियाटिन से ठीक है, इसी जियाटिन से क्या होता है? जियाटिन से ठीक है अनेक, ठीक है, इसी जियाटिन से अनेक प्राकृतिक वृद्धि हार्मोन्स तथा साइटोकाइनिन्स प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, इसके नाम पे मत जाइएगा, कहीं कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, लेकिन आप इसको समझिए कि काइटिन के रूप में ऑटो, ठीक है, क्लेबर्ड हीरिंग, ठीक है, हीरिंग के शुक्राणु से प्राप्त होता है। साइटोकाइनिन्स यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं किया जाता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि बनता हो। साइटोकाइनिन के खोज के क्रम में, ठीक है, मक्का की अष्टी तथा नारियल दूध से जियाटिन को प्राप्त किया जाता है। इसी जियाटिन से अनेक प्राकृतिक वृद्धि हार्मोन्स और साइटोकाइनिन्स को प्राप्त किया जाता है। भाई वृद्धि हार्मोन्स और साइटोकाइनिन्स दोनों यही काम करते हैं, कोशिका का विभाजन करते हैं। कोशिका का विभाजन करके क्या करते हैं? इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, और यह वहाँ पर काम करते हैं जहाँ पर तीव्रता से कोशिका का विभाजन होता है। जहाँ पर तीव्रता से कोशिका का विभाजन होता है वहाँ पर ये क्या करते हैं? काम करते हैं। जैसे मूल शिखाग्र हो गया, जैसे उदाहरण में देखिए, मूल शिखाग्र पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मूल शिखाग्र पर पाए जाते हैं। ठीक है, विकासशील प्ररोह कलिकाएं, विकासशील प्ररोह कलिकाएं, विकासशील प्ररोह कलिकाएं, ठीक है, और कहाँ पाया जाता है? तरुण फल में एवं तरुण फल में पाया जाता है। तरुण फल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तरुण फल में पाया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? तरुण फल में पाया जाता है। ठीक है, यह पत्तियों को की जरावस्था में क्या करता है? देरी करता है। पत्तियों की जरावस्था में यह पत्तियों की जरावस्था में देरी करता है। पत्तियों की जरावस्था में देरी करता है, यानी
पत्तियां जल्दी परिपक्व न हो उसके लिए क्या लेता है, ये टाइम लेता है। ये क्या लेता है, उसके लिए टाइम लेता है। ठीक है, जरावस्था में क्या करता है, देरी करता है। ठीक है, वो टाइम लगे इनको मतलब विकसित होने में। ठीक है, ये रहा आपका क्या हुआ, आपका साइटोकाइनेसिस हुआ। यहाँ पर आपका क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ, जिसको आप आपको चर्चा करनी थी, जिसके बारे में आपसे बताना था। ठीक है, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो अब हमें पढ़ना है एथिलीन के बारे में। ठीक है, एथिलीन के बारे में समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, ये हो गया आपका। अब हमको क्या पढ़ना है, एथिलीन। ठीक है, क्या पढ़ना है, एथिलीन को पढ़ना है। ठीक है, एथिलीन, देखिए एथिलीन के बारे में। एथिलीन के बारे में, एथिलीन के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। ध्यान से सुनिएगा, एथिलीन के बारे में समझिएगा, बात समझ में आ जाएगी। पहली बात तो पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा हार्मोन्स गैसी हार्मोन्स है, तो आपको उत्तर देना कि एथिलीन जो है वो गैसी हार्मोन्स है। कैसा हार्मोन्स है, तो गैसी हार्मोन्स है। कौन, एथिलीन। ठीक है, एथिलीन कैसा हार्मोन्स है, तो गैसी हार्मोन्स है। इसकी खोज 1962 में बर्ग ने की थी। इसकी खोज 1962 में किसने की थी, तो बर्ग ने की थी। किसने की थी, बर्ग ने की थी। ठीक है, एथिलीन की खोज 1962 में बर्ग ने की थी। यह कैसा है, तो यह गैसी होता है। कैसा होता है, गैसी होता है। ठीक है, एथिलीन कैसा हार्मोन्स होता है, गैसी हार्मोन्स होता है। जब पौधे में, ठीक है, जरावस्था को प्राप्त करने वाले ऊतक और पत्तियां, ठीक है, जरावस्था को प्राप्त करने वाले ऊतक, पत्तियां और फल, ठीक है, इन सभी में यह तेजी से संश्लेषित होता है। यह तेजी से क्या करता है, संश्लेषित होता है। कौन, तो एथिलीन। ठीक है, कौन करता है, तो एथिलीन। एथिलीन जो होता है पौधों के अनुप्रस्थ भागों में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है, अनुप्रस्थ भागों में पाया जाता है। ठीक है, अक्षों में फुलाव का काम करता है, यानी अक्षों को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, ये एथिलीन का काम है। ठीक है, एथिलीन क्या करता है कि फलों को पकाने में भी सहायक है। यानी एथिलीन से क्या होता है, फल क्या होता है, पक जाते हैं। एथिलीन के जरिए ही फल तथा पत्तियां भी क्या होती हैं, परिपक्व हो जाती हैं। ठीक है, क्या हो जाती हैं, परिपक्व हो जाती हैं। इसका मतलब यही हुआ कि एथिलीन फलों को पकाने में बहुत ही सहायक होता है। क्या होता है, बहुत ही सहायक होता है। कौन, एथिलीन। ठीक है, समझ में आई बात। और क्या है, तो यह फूलों को भी विकसित करने में, जरावस्था प्राप्त कराने में सहायक होता है। कौन सहायक होता है, तो एथिलीन। ठीक है, अगर कोई बीज आप बो रहे हैं तो उसके अंकुरण में भी ये सहायक होता है। यानी उसको, ताकि वो क्या कर सके, अंकुरित हो सके। अंकुरित होने में भी एथिलीन की क्या होती है, सहायक होता है। एथिलीन क्या होता है, सहायक होता है। यानी आलू में जो आँखें निकलती हैं, आप देखते हैं जो पत्तियां निकलती हैं जिसे तन देखा जाता है, उसके लिए भी यही सहायक होता है, उसको निकलने में भी सहायक होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। यानी उसका मतलब ये हुआ कि आलू को अंकुरित होने में भी ये क्या है, सहायक है। कौन, एथिलीन। कौन, तो एथिलीन। समझ में आई बात। तो चलिए लिखा जाए एथिलीन के बारे में। ठीक है, यह एकमात्र गैसीय हार्मोन्स है जिसकी खोज बर्ग ने 1962 में की थी। ठीक है, 1962 में की थी। इसकी खोज बर्ग ने 1962 में की थी। ठीक है, यह जरावस्था को प्राप्त करने वाले ऊतक तथा फलों में
फलों में तेजी से संश्लेषित होता है, संश्लेषित होता है, तेजी से क्या होता है, संश्लेषित होता है। ठीक है, समझ में आई बात, संश्लेषित होता है। एथिलीन पौधों के एथिलीन पौधों के अनुप्रस्थ भाग और किस में पाया जाता है, तो अक्षों के फुलाव, अनुप्रस्थ भाग में वृद्धि लिख लीजिए पहले, वृद्धि तथा अक्षों में फुलाव करने का कार्य करता है। ठीक है, करने का कार्य करता है। कौन करता है, तो एथिलीन करता है। कौन करता है, एथिलीन करता है। ठीक है, एथिलीन जरावस्था और विगलन, ठीक है, जरावस्था और विगलन को मुख्यतः पत्तियों फूलों में बढ़ाता है। एथिलीन जो होता है, एथिलीन जरावस्था तथा विगलन को पत्ती तथा फूलों में बढ़ाता है। देखिए, कई नोट्स ऐसे हैं, कई बुक ऐसे हैं जिसमें बहुत शार्ट करके लिखा है, लेकिन मेरा काम है कि उसको बड़ा करके मतलब इतना आपको पढ़ा दे कि अगर क्वेश्चन आए तो आप उसे कर पाएँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खाली बस लिखवा दिए कोरम पूरा हो गया। ठीक है, ये नहीं, यह फलों को पकाने में सहायक होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, यह एकमात्र गैसीय हार्मोन है जिसकी खोज बर्ग ने 1962 में की थी। यह जरावस्था को प्राप्त करने वाले ऊतक और फलों में तेजी से संश्लेषित होता है। एथिलीन पौधे के अनुप्रस्थ भाग में वृद्धि और अक्षों के फुलाव करने में कार्य करता है। एथिलीन जरावस्था तथा विगलन को पत्ती तथा फूलों में बढ़ाता है। पत्ती तथा फूलों में यही दिक्कत है भाई, हमसे यही होता है, फूलों में बढ़ाता है। यह फलों को पकाने में सहायक होता है। यह फलों को पकाने में सहायक होता है। छूट जाता है, शब्द छूट जाते हैं। फलों को पकाने में सहायक होता है। ठीक है, थोड़ी सी यही है, मेरे में थोड़ी सी कमी यही है भाई, कुछ शब्द मुझसे छूट जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत त्रुटि, ऐसी त्रुटि है जो मैं बार बार सुधारने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एथिलीन, मैंने बोला कि एथिलीन जो होता है मूंगफली को अंकुरित होने में, ठीक है, मूंगफली को अंकुरित होने में सहायता प्रदान करता है। एथिलीन जो होता है क्या करता है, फूलों को अंकुरित यानी मूंगफली को अंकुरित होने में सहायता प्रदान करता है। बीज का जो बीज होता है, बीज तथा कलिका जो होती है उसकी प्रस्तुति को तोड़ता है। प्रस्तुति का मतलब होता है कि मतलब पड़े रहना, मतलब उगना नहीं या अंकुरित नहीं होना, ये नहीं, उसको तोड़ देता है ताकि वो क्या हो सके, मूंगफली जैसे है, मूंगफली का बीज अगर लगा दिए तो वो क्या कर देगा, उसको अंकुरित होने में सहायता प्रदान करता है। कौन करता है, तो यही करता है, एथिलीन करता है। ठीक है, एथिलीन गहरे पानी में जो धान होता है, धान की खेती होती है ना, तो गहरे पानी में जो धान होता है उसके पर्णवृंत को क्या करता है, उसके क्षेत्र को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ऊपर की तरफ पत्तियां और जो फल होते हैं ऊपर होते हैं, पानी में डूबते नहीं, मतलब तनाव बना रहता है। ठीक है, क्या बना रहता है, तनाव बना रहता है। इतना आपको आएगा नहीं, ठीक है, जितना आ रहा है उतना आप जानते रहिए, बस उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उससे जाना की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, इतना अगर समझ में आ गया हो तो आगे चला जाए। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ये हो गया भाई। अब सुनिए ध्यान से, एक यौगिक है एथिफॉन, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ, देखिए ये कोई कहीं भी नहीं पढ़ा गया होगा, पहले पढ़ लीजिए फिर उसके बाद समझिएगा।
और यही चीज़ होता है कि जब खोजते हैं तब मिलता है, तब उसको पढ़ाया जाता है। जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे, जब तक आप खोजोगे नहीं, जब तक आप उस पर बात नहीं करोगे, तब तक चीज़ें नहीं है। एक एथीफॉन जो होता है, एक यौगिक है, ये जल में आसानी से घुल जाता है, ये जल में आसानी से घुल जाता है। तो जब पौधा होता है, जब उसमें इसको डाला जाता है, यानी पानी की सहायता से इसको डाला जाता है, तो पौधा उसको अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। और यही जो एथीफॉन है वो एथिलीन का क्या करने लगता है, एथिलीन मुक्त करना शुरू कर देता है। और जब एथिलीन मुक्त करना शुरू होगा तो भाई क्या होगा, फल होंगे, फूल होंगे, वो परिपक्व होना शुरू हो जाएंगे। जैसे हम टमाटर है खेती कर रहे हैं, उसमें इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेब की खेती कर रहे हैं, उसमें हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। यानी कोई भी फल है उसको पकाने के लिए एथीफॉन का छिड़काव पानी के साथ करते हैं। और जब कर लेते हैं तो वो क्या करता है, पौधा उसको अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने की वजह से बड़ी जल्दी से हमारा जो फल होता है वो क्या होने लगता है, पकना शुरू हो जाता है। क्योंकि एथीफॉन से एथीन क्या होता है, संश्लेषित होना शुरू हो जाता है, या एथीन निकलना शुरू हो जाता है, या मुक्त होता है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, एथीफॉन दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। एथीफॉन यह एथीफॉन यह एथीफॉन जल में आसानी से घुल जाता है, आसानी से घुल जाता है, जिससे पौधे ग्रहण कर लेते हैं। फिर यही एथीफॉन पौधों में यही एथीफॉन पौधों में एथिलीन मुक्त करता है, एथीफॉन मुक्त करता है। यही एथिलीन पौधों में एथीफॉन पौधों में मुक्त करता है, जिससे पौधों में फल तीव्र गति से बढ़ने एवं पकने लगते हैं। ये रहा भाई एथिलीन के बारे में। ये थोड़ा सा बचा था जो इसको हमने आपको क्या कर दिया, बता दिया। बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन आएगा, जहाँ तक आएगा उतने तक मैंने इसको बता दिया, ठीक है। अब बच गया आपका एब्सिसिक एसिड बच गया है, ठीक है। इसको बताना है आपको, एब्सिसिक एसिड बताना है, ठीक है। फिर आपको फ्लोरीजेंस बताना है। ये अभी कुछ बाकी हैं जिनको हम कल आपको पूरी तरह से बता देंगे। आज ये बताए हैं, ठीक है। इससे पहले साइटोकाइनिन बताए हैं। अब कल जो है इसके 2-3 पार्ट और हैं जिनको मैं क्या कर दूंगा, आपको बता दूंगा। बाकी ये पादप हार्मोन्स आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।